हेलो व्यूवर्स, यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फ्रेंड्स में आज टॉपिक होने वाला है हमारा आज का कि हमारे जीवन में समस्या क्या है और समाधान। यहाँ पे समस्याओं के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और समाधान के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आपके जीवन में क्या समस्या चल रही है और उसके लिए क्या समाधान आज हम को एंजल्स क्या गाइड करेंगे, वो आज हम रीडिंग में देखेंगे। अभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जब से कोरोना आया है उसके बाद काफ़ी लोग किसी न किसी वजह से उनकी जो सिचुएशंस है डिस्टर्ब हो रखी है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक उलझन, कोई ना कोई परेशानी, कोई टेंशन आपके जीवन में आ रही है और उसका सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है। कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए, कितने हफ्ते हो गए, अभी तक उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला है। तो आज की प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और प्लस उसका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ध्यान से इस रीडिंग को सुनना है और क्या है आज आपकी परेशानी हम वो देखेंगे। तो आपको रिलैक्स होना है और आपकी जो भी परेशानी है उसे अपने भगवान को याद करके बोलना है और यही जो भी आप बोलेंगे, जो भी आप कहेंगे अपने भगवान से, वो कहीं ना कहीं आज यहाँ पे डिस्कस होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत रिलैक्स होके आप अपना पाइल चूज़ करना। मैं आपको आपका पाइल बता देती हूँ, उससे पहले मैं दे देती हूँ अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मानसी है, यूनिवर्स गाइडेंस 666 मेरे चैनल का नाम है और आज हम देखेंगे कि आपकी समस्या क्या है और उसका समाधान भी ढूंढेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स रीडिंग को पूरा सुनिएगा क्योंकि समस्याओं को सुन के और समाधान नहीं सुनेंगे ये तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो आपको समस्या भी सुननी है अपनी और उसका समाधान भी सुनना है। तो करें रीडिंग स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने रखे हैं दो ऑप्शन। ये है पाइल 1, आस्क एंड रिसीव। ठीक है, अगर आप ये पाइल चूज़ करना चाहते हैं तो ये चूज़ कर सकते हैं। सेकंड कार्ड है डिवाइन टाइमिंग, ये है पाइल 2। अगर आप ये कार्ड चूज़ करना चाहते हैं तो ये कार्ड चूज़ कीजिए। रिलैक्स होइए और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रखते हुए इन दोनों पाइल में से एक पाइल चूज़ कीजिए। शायद आपको अपनी क्वेश्चन का आंसर उसी पाइल में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको इन दोनों ही पाइल की रीडिंग मतलब नहीं रेजोनेट होती है तो हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी है वो यहाँ पे रिसीव नहीं हो पाई है, कनेक्ट नहीं हो पाई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग शायद आपके लिए नहीं है, पर जिन लोगों को मैसेज आज रिसीव होंगे तो वो ज़रूर यहाँ पे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अपने चैनल को अगर नहीं किया है, और ज़रूर रिएक्ट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो करें रीडिंग स्टार्ट। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, तो जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, आप लोगों को देख के मुझे ऐसा महसूस हो रहे हैं कि आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं और प्रेयर बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं पर मानो जैसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। प्रेयर हो रही है पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके प्रेयर में कहाँ कमी है। आप इतनी प्रेयर कर रहे हो यूनिवर्स से, आप इतनी प्रॉब्लम में हो, कितनी बार बता चुके हो भगवान को, पर कहीं ना कहीं मानो सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है, मानो कि जैसे कि इंसाफ नहीं हो रहा आपके साथ। तो फिर भी आपका जो प्रेयर करने का रूटीन है ना वो बंद नहीं हुआ है। आप अभी भी भगवान से प्रेयर कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है शायद भगवान कभी तो मेरी प्रेयर सुनेगा। तो ये चीज़ है कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब हम देखते हैं पाइल 1 कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपकी प्रॉब्लम के बारे में हम देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 1 वालों की प्रॉब्लम क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए पाइल 1 वालों की क्या प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम से वो लंबे टाइम से जूझ रहे हैं और कुछ लोगों की टाइम अभी अभी हुई है पर परेशान बहुत करके रखा हुआ है। क्या है इनकी प्रॉब्लम? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए पाइल 1 वालों की क्या प्रॉब्लम है। तो देखते हैं पाइल 1 वालों आप किस प्रॉब्लम को लेके फेस कर रहे हो। 6 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टियस, द मून, 7 of wands, टेम्परेंस और आया है 10 of wands, डेथ ऑफ रीबर्थ। तो हम आपके सारी ही प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ध्यान से सुनना रीडिंग को। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग अपनी फैमिली के कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा करीब हैं। कहीं ना कहीं आप जिनको प्यार करते हो, कहीं ना कहीं या तो वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं या मानो कि आप ही की साइड से एक तरफा प्यार हो रहा है अपनी फैमिली में।
ठीक है ना। और आपको ऐसा लग रहा है कि क्या वो आपकी प्रॉब्लम को या आपकी फीलिंग्स को या जो एक्सपेक्टेशन आप उनसे कर रहे हो, क्या वो आपको समझते हैं। तो क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके दिमाग में, और आप ऐसा मानते हो कि क्या सारी ड्यूटी मेरी ही है, क्या सामने वाले की ड्यूटी नहीं है। तो वही आपकी उधेड़ बुन चलती रहती है। कहीं ना कहीं आपकी साइड से बहुत ज़्यादा उनके लिए करा जाता है, पर वो लोग आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन लोग हो सकते हैं थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ये कुछ लोगों के पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के ब्रदर हो सकते हैं, और कुछ लोगों के बच्चे हो सकते हैं। तो इन लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा करते आए हैं, पर कहीं ना कहीं सामने जो वाला जिनके साथ आप ज़्यादा क्लोजनेस हैं और जिनसे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं, पर वो कहीं ना कहीं बदले में दे नहीं रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा उन्हें समझाने की भी कोशिश कर चुके हैं, बोल भी दिया है, पर मानो जैसे कि उनका बिहेवियर आपके लिए चेंज नहीं हो रहा है। पर आप उनसे प्यार बहुत करते हैं, आप उनको कह भी नहीं पाते ज़्यादा, और उनका ये जो मिसबिहेवियर है वो भी सह नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ उधेड़-बुन आपको चल रही है। कुछ लोगों की समस्या ये है। अब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं। अब वो प्रेयर तो कर चुके हैं, पर वो ये भी समझ रहे हैं कि हमारे जीवन में ये जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टेंशन है, जो भी दुख हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे कर्मों का पार्ट है। तो यहाँ पे वो अपनी कुछ स्पिरिचुअलिटी पे भी काम कर रहे हैं, जैसे कि भगवान उन्हें बता रहे हैं कि आपको क्या काम करना है। आप में से कुछ लोग हीलर भी हो सकते हैं, और कुछ लोग एक टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं यहाँ पर, और कुछ एनजीओ में कुछ काम करने वाले भी हो सकते हैं यहाँ पर, और कुछ लोग मेडिटेशन या फिर योगा इस तरह के कुछ चीज़ें करते होंगे। पर ऐसा नहीं है कि आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं हैं। प्रॉब्लम्स कुछ जो आप कर रहे हो उसको लेके कुछ मतलब कहते हैं ना क्लासेस चलती हैं, तो उसमें भी अप एंड डाउन्स बहुत आते हैं। और जो भी कोई स्पिरिचुअलिटी में आता है उन लोगों की लाइफ टफ बहुत रहती है। तो वहाँ पर जो एक टफ एक्सपीरियंस आपके रहते हैं ना, उन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा फेस करते हो। जो स्पिरिचुअलिटी में है वो ज़्यादा फेस करते हैं, और ये जो फेस करना होता है ना, ये बहुत ज़्यादा आपके करीबी लोगों से होता है, ठीक है। और आपके साथ एक के बाद एक बड़े बड़े मतलब कहते हैं ना टेस्ट होते रहते हैं, जिसमें कभी कभी आप फेल भी हो जाते हो और कभी कभी पास भी हो जाते हो। और जिन्होंने ज़्यादा एग्ज़ाम दे दिए हैं वो कहीं ना कहीं पास हो गए हैं, पर कहीं ना कहीं उनके लिए एक अपने आप को बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो भगवान से हेल्प मांगते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ यूनिवर्स हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि ये जो सिचुएशन है मेरे लिए बहुत क्रिटिकल हो जाती है कभी कभी। तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। और ये है आपकी परेशानी भी कह सकते हैं, कभी कभी परेशानी हो जाती है। कभी हम कोशिश तो करते हैं, पर कभी कभी हम भी कहते हैं ना हार मान लेते हैं जब स्पिरिचुअलिटी में होते हैं। पर कुछ कुछ चीज़ों के बारे में जैसे हमें जानकारी नहीं होती है, जिसमें जैसे कि ये भी कह सकते हैं कि आपको अभी कुछ और ज्ञान की ज़रूरत है, तो वो ज्ञान आप नहीं जान पाते हो, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा दुखी होते हो। पर यूनिवर्स आपको आगे जाके वो समझा देते हैं। तो ये थोड़ी सी आपकी समस्याएं चलती रहती हैं। और क्या है यहाँ पे, काफ़ी लोगों के यहाँ पे जो है मूड स्विंग बहुत होते हैं। मूड स्विंग होने की वजह से ये अपनी लाइफ में एक जो फ्लो में चलना चाहिए वो फ्लो में नहीं चल पा रहे हैं। इनके जीवन में परेशानियाँ भी बहुत आ रही हैं, और कहीं ना कहीं इनके नियर अबाउट कुछ लोग भी ऐसे हैं जो इनके इमोशन के अप एंड डाउन का फ़ायदा बहुत उठाते हैं, और उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं हमारे बोलने से, हमारे कहने से इस पर्सन को बहुत इफेक्ट होगा, और जो भी ये काम कर रहा है कहीं ना कहीं ये अपना कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी बातें खाली नहीं जाएगी। और वो लोग इसका बतौर फ़ायदा उठाते हैं, और जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे काम कर रहे होते हैं, पर लोगों की गलत बातें सुनकर या लोगों का लड़ाई झगड़ा का बिहेवियर देखकर ये कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं, और अपने जो रास्ते पे काम कर रहे होते हैं वो रास्ता छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये अपनी लाइफ में करना बहुत कुछ चाहते हैं, पर मानो जैसे कि कोई आंधी तूफान बारिश आ जाए तो ये लोग बहुत प्रभावित भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। ये अपने जीवन में प्यार बहुत चाहते हैं, और इन्हें प्यार में ही धोखा मिलता है। तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। ये आपको अपनी फैमिली से या बाहर के लोगों से या जिनसे भी आप प्यार करते हो, वो लोग जब ज़्यादा बोलते हैं ना, वैसे आप सबकी बातों का बुरा तो नहीं मानते, पर हाँ जिनको आप प्यार करते हो ना, वो लोग अगर आपको कुछ बोल जाते हैं तो आप उनकी बातों से बहुत प्रभावित होते हो। ये भी कह सकते हैं कि आप लोगों का ना चंद्रमा वीक होगा। अपने मूड स्विंग को
बैलेंस बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, मूड स्विंग अगर आपका होता है तो आपको अपनी बॉडी में एक चांदी का कुछ भी या तो कोई अगर आप लेडीज़ हो तो पायल पहन ले, चैन पहन ले, अंगूठी पहन ले, इस तरह से बना के मतलब पहन सकते हो। इससे आपका ना जो है ना इमोशन जो अप एंड डाउन्स होता है वो नहीं होंगे। और इससे भी ज़्यादा अच्छा है कि आप चांदी के गिलास में पानी पी लें, ठीक है, चांदी की कटोरी में पानी पी लें। इस तरह से भी आप अपने इमोशंस को बैलेंस बना के रख सकते हो। इससे क्या हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ना ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। लोगों की बातों से बहुत प्रभावित हो जाते हो, वो कोई भी हो सकते हैं लोग, ठीक है। और क्या है, और क्या समस्याएं चल रही हैं यहाँ पे लोगों की। कुछ लोग बहुत लंबे टाइम से, यहाँ पे 3 महीने साल की बात हो रही है, और ये साल एक नहीं, बहुत लंबे टाइम से किसी भी रिलेशन को निभाने की बात हो रही है। यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से एक कार्मिक रिलेशन निभाया जा रहा है जो कि सामने वाला सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, और आप बहुत लंबे टाइम से झेलते आ रहे हैं, और उसकी जो हरकतें हैं ना वो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। ये आपके साथ बिहेवियर हो रहा है, और आपने उसके लिए कितनी बार डिसीज़न लेने की सोची भी है, पर कहीं ना कहीं आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो आप एक कोई कार्मिक रिलेशन को फेस कर रहे हो, और यहाँ पे ये भी कह सकते हैं एक से ज़्यादा होंगे आपके जीवन में। कार्मिक रिलेशन का मतलब यह है कि आपको ऐसे इंसान से प्रताड़नाएँ मिल रही हैं, ऐसे इंसान से दुख मिल रहे हैं जिसमें आप तो बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, पर सामने वाला आपको दुख ही दे रहा है, चाहे वो शारीरिक दे रहा है चाहे मानसिक दे रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और जब भी आप आगे बढ़ते हो तो ये इंसान पीछे आके खींच लेता है आपको, क्योंकि ये जो इंसान है, जो भी आपके जीवन में ये रोल प्ले कर रहे हैं, वो कोई ना कोई दूर का नहीं करीबी ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो और क्या समस्याएं हैं, तो आप इन समस्याओं को फेस कर रहे हो लंबे टाइम से, समझ नहीं आ रहा है इस कार्मिक पर्सन को कैसे हैंडल करें, ठीक है। ये आप लोगों की परेशानी चल रही है। इस परेशानी को देख के कहता है ना, कुछ अभी महीने हफ्ते की ही परेशानी है, पर ये तो बहुत सालों से आपके जीवन में परेशानी है जिसका सॉल्यूशन आप चाह रहे हो। इसका क्या सॉल्यूशन है और क्या है यहाँ पे कुछ लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अपना खुद का एक इमेज बनाना चाहते हैं, पर उन्होंने किस डायरेक्शन पे काम करना है, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। आपको अपने जीवन में एक गुरु की ज़रूरत है, गुरु की ज़रूरत है। तो आप भी बहुत अच्छे लोगों को ज्ञान बांटते हो, ठीक है, लोगों को बताते हो कि लोगों को अपने जीवन में करना क्या है, पर कहीं ना कहीं आपको कोई गाइड करने वाला इंसान नहीं है जो आपको बताए कि आप अपने जीवन में किस डायरेक्शन की तरफ बढ़ें, ठीक है। ये स्टडी में भी हो सकता है, ये जॉब में हो सकता है, ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि आप अपने जीवन में काफ़ी चीज़ों को लेकर डिस्टर्ब हो, तो उस चीज़ों को कौन आपको गाइड करे। आप लोगों को बता देते हो कि आप ऐसा करो, लोग आपसे गाइडेंस लेने भी आते हैं, पर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप अपने जीवन में प्रेजेंटली क्या काम करें, कैसे अर्निंग करें, और कैसे अपनी पर्सनल लाइफ का सॉल्यूशन ढूंढें। तो आपको चाहिए एक गुरु की ज़रूरत, और कहीं ना कहीं आपको करने की ज़रूरत है ध्यान। ध्यान करेंगे तो आपको अपने क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे अपने ही थ्रू, ठीक है। तो हो सके तो आप करें अपने अंदर ध्यान, ठीक है। और क्या है, कुछ लोग बहुत लंबे टाइम से कुछ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास बहुत रहा है, पर कहीं ना कहीं उन चीज़ों में विफल हो रहे हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि कहीं ना कहीं या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। आपका एक ही तरफा होने की वजह से कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ आपकी डिस्टर्ब रहती है। आप अपने जीवन में चाहते हो कि मैं सब चीज़ों को ठीक करके चलूँ, पर कहीं ना कहीं एक उलझन, एक परेशानी, एक टेंशन आपको रहती ही है। आप हमेशा चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हो, पर चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। और यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग जिस जगह भी रहते थे उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट किया है, वहाँ पे इन्हें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। थोड़ा सा वहाँ पे लोगों से जो जिस भी एटमॉस्फेयर में गए हैं या जिस एटमॉस्फेयर में ये आए हैं, वहाँ पे इनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा सा इनके अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर नहीं है, थोड़ा सा इन्हें समझना पड़ रहा है कि इन लोगों के साथ कैसे एडजस्ट हुआ जाए, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है जब किसी नई जगह पे जाते हैं। तो ये तो हमने डिस्कस करी आपकी प्रॉब्लम। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। तो आप लोगों को आपकी नई प्रॉब्लम्स देख ली है, अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपके सामने ये जो भी प्रॉब्लम्स आपकी हैं उसके लिए गाइडेंस क्या दे रहे हैं।
तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा पाइल 1 वालों के लिए, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं हमने डिस्कस करी है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स पाइल 1 वालों के लिए गाइडेंस दीजिए, क्या है इनके लिए गाइडेंस। प्लीज़ यूनिवर्स पाइल 1 वालों के लिए क्या गाइडेंस है, पाइल 1 वालों के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए, पाइल 1 वालों के लिए क्या गाइडेंस है। द एरोफेंट, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स का कार्ड आया है और आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ डेक का आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, अब हम करते हैं आपको गाइडेंस। ये गाइडेंस सभी लोगों के लिए होगी, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा कि आपको यहाँ पे कौन सी गाइडेंस है जो कि आपको रिसीव करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो लोग स्पिरिचुअलिटी में काम कर रहे हैं, तो आपके साथ जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस हो रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, तो वो एक लेसन है, ठीक है। अब आपके सामने बहुत तरह की चीज़ें होती होंगी, ठीक है। किसी में आपको अच्छा एक्सपीरियंस होता होगा, किसी में कभी कभी यूनिवर्स जो है आपके एग्ज़ाम भी लेते हैं, ठीक है, और आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन डाल देते हैं, जब हम दूसरे को समझाते हैं ना तो हमारे लिए बड़ा इजी होता है, ठीक है। जब जो डॉक्टर होते हैं वो दूसरे को बताते हैं ना कि आपको ये बीमारी है तो आप ये दवाई खा लो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर सामने वाले का ऑपरेशन हुआ है और उससे बोले कि आप नॉर्मल रहे, ठीक हो जाएगा, तो उसको उस चीज़ को फेस करने से पहले वो उस दर्द को खुद भी सहना पड़ेगा। तो आपके सामने बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको एक ऐसा पर्सनैलिटी बनाया है जिसमें कि कहीं ना कहीं पहले आपको हर चीज़ को फेस करना पड़ेगा, तब जाके आप दूसरे को गाइड करोगे। तो वो कुछ अप एंड डाउन्स यूनिवर्स आपको देता है, कुछ लेसन्स आपको सिखाने की कोशिश करता है। तो आप निराश मत हुआ कीजिए और दुखी मत हुआ कीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन में बदलाव लेके आता है और ये बदलाव आगे जाके बहुत अच्छे बदलाव लेके आएगा। तो आपका टाइम टाइम पे टेस्ट होता रहता है, तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए। सीढ़ियाँ आपको चढ़ते जाना है और आपके जीवन के जो भी लेसन्स हैं उससे आपको सीखने की ज़रूरत है, घबराया मत कीजिए। काफ़ी लोगों को यहाँ पे अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। कहीं ना कहीं ये अपनी फैमिली को ही सब कुछ मानते थे और मानते हैं अभी भी, पर कहीं ना कहीं मानो सब ने एक एक करके हाथ छोड़ दिया है। तो यूनिवर्स आपको ये सच्चाई दिखाना चाहते हैं कि आप जिनके पीछे भाग रहे हैं, जिनको आप प्यार करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ध्यान आपको खुद को देनी चाहिए। तो गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको अपनी फैमिली से ज़्यादा खुद को अटेंशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ एक नाम मात्र के हैं, ठीक है। और ये सिर्फ आपके सामने एक अपने स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। जितना ध्यान आप उनको देते हैं उससे कहीं ज़्यादा ध्यान आपको खुद में देना चाहिए। कहीं ना कहीं आप बिखर गए हो अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा उदास हो गए हो और आपको ऐसा लगता है कि जीवन जीने का मकसद ही क्या है, पर ऐसा नहीं होता है। वो लोग आपसे जुड़े हैं, वो सिर्फ अपने मकसद से जुड़े हैं। अगर आप अगर आप उनको फ़ायदा देना चाहते हैं तो आप जुड़े रहें, पर इससे आपको कहीं ना कहीं लॉस होगा। अगर आपको सामने सच्चाई दिख गई है तो तब अब आपको अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपकी जो फैमिली आपसे दूर हुई है, आपसे जिनसे भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके साथ एक दूरियां पैदा कर दी हैं या फिर वो दूर हो गए हैं। तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद पे इतना वर्क कीजिए कि वो लोग दोबारा आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करें, पर आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है। पर आपको अगर सही चीज़ गलत चीज़ पता चल गई है, उसके बाद भी आप उन लोगों से जुड़ना चाहते हैं, तो ये आपकी खुद की गलती है, ठीक है फ्रेंड्स। और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे गाइडेंस के रूप में? गाइडेंस के रूप में कहा जा रहा है कि जो लोग बहुत भावुक हैं उनको बोला जा रहा है कि अब आप प्रैक्टिकल हो जाइए। अगर आप ऐसे ही भावुक रहे तो कहीं ना कहीं आप लोगों का नाजायज़ फ़ायदा तो उठाया ही जाएगा और आप अपने जीवन में ग्रोथ भी नहीं कर पाओगे, ना पर्सनली ना प्रोफेशनली। अगर आप अपने जीवन में इमोशनल को थोड़ा सा ना बैलेंस कीजिए, कहीं ना कहीं आपके इमोशन होने से, आपके ज़्यादा भावुक होने से
सामने वाला बहुत फ़ायदा उठाता है। अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, ज़िंदगी की हकीकत को जानने की ज़रूरत है और अपने जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कोई आपको चाहे जितना भी डिमोटिवेट करे, चाहे कोई आपको जो मर्जी बोले, पर आप उसके बोलने से हो नहीं जाते। आपको अपनी क्वालिटी का पता होना चाहिए, सामने वाले की बातों से आपको प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कैसा होने की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला आपको क्या बोल रहा है। आपको अपने अंदर का टैलेंट, अपने अंदर की क्वालिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कैसे होने की ज़रूरत है, आपको भावुक नहीं प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। मतलब ज़िंदगी की हकीकत को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, लोगों की बातों से आपको प्रभावित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और क्या है, यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो कनेक्शन हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा साथ देंगे। आपको उनके साथ एक बॉन्डिंग बना के रखनी चाहिए। हो सकता है कभी कभी वो आपको कुछ गुस्से में आके कोई बात बोल देते हैं, या फिर कभी अपना गुस्सा, बाहर का गुस्सा आप पे निकाल देते हैं, या किसी की फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाल देते हैं। तो आपको अपने पर्सन को समझने की ज़रूरत है। कभी कभी अगर आपके पर्सन आपके साथ गलत बिहेव करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, तो आप इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश कीजिए, बजाय उनसे लड़ाई झगड़ा करने के। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सामने वाले का वो चेहरा दिखाई देता है जो कि उसका होता ही नहीं है। तो आपको अपने पर्सन को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर वो इतना परेशान, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहा है। उसके पीछे का कारण जानेंगे तो आपको अपने अपने जो आपका जो करीबी पर्सन है उसके बारे में, उसका एक असली रूप दिखाई देगा। ठीक है, और आपको उसके पीछे का गुस्सा, कारण क्या है, उसके पीछे की परेशानी, वो जानने की कोशिश करेंगे तो आपका आगे का जो रास्ता है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपको क्या जानना है, उसके पीछे का कारण। काफ़ी लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस कर रहे हैं अपने जीवन में। तो आपके नियर अबाउट ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, और कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी आपके लाइफ में भी आ रही है। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आपको अपने जीवन में ना जो लोग टॉक्सिक हैं, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, उनसे एक दूरियां पैदा करने की ज़रूरत है। और हो सके आप जिस भी रिलीजियस के हो, तो अगर आप मंदिर, मस्जिद या चर्च या गुरुद्वारे, यहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं एक पावरफुल एनर्जी आपको यहाँ से रिसीव होगी। थोड़ा सा ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान कीजिए। ठीक है, जो जो भी रिलीजियस के आप उस समय उनको याद कीजिए। और क्योंकि जब उस समय आप उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि 4 बजे के बाद जब भी आप उठते हो, उस समय अगर आप अपने गॉड का ध्यान करते हो, जिस भी रिलीजियस के हो आप, जिनको भी मानते हो, उनका ध्यान करेंगे तो वहाँ से आपको पावरफुल एनर्जी रिसीव होगी। और अगर आपके जीवन में नेगेटिविटी है तो उस नेगेटिविटी पे काम कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या है, यहाँ पे कुछ लोगों का अपने पार्टनर के साथ बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, अपने ही पर्सन के साथ वो आगे इन फ्यूचर लाइफ बनाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि इसी पर्सन के साथ मेरी आगे शादी हो। और कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है, या तो उसकी फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर आपका जो पार्टनर है वो आपको एक फाइनल कमिटमेंट नहीं दे रहा है। पर आप दोनों ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर अभी तक कोई एक कहते हैं ना, एक पहचान नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशंस हैं तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, किसी से कंसल्ट करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिनसे प्यार करते हो, फाइनली ऐसा होता नहीं है कि उन्हीं से शादी भी हो। ठीक है, पहले देखिए कहीं पे भी कोई भी चीज़ को लेके दोनों को बैठ के आराम से बात करनी चाहिए कि फैमिली वाले क्यों नहीं मान रहे, क्या है। ठीक है ना, आराम से बैठ के बात कीजिए। क्योंकि परेशान होने से अच्छा है कि आप नियर अबाउट बैठ के आपस में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें। ठीक है, कभी कभी सॉल्यूशन जो होते हैं आपके फेवर में होते हैं, कभी कभी आपके फेवर में नहीं होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्यार कम हो जाता है। प्यार कभी किसी का कम नहीं होता है, पर अगर पॉसिबल है आपका प्यार आपको मिल जाए तो आपको उसको पाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब जब सब जगह से ही प्रॉब्लम लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो आप भगवान पे अपनी प्रॉब्लम छोड़ दीजिए, वो आपको किसी न किसी तरीके से ज़रूर मिलाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ लोगों का यहाँ पे अपने करियर की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है ना, आप लोग बहुत ज़्यादा मल्टीटास्कर हो। ठीक है, पर आप लोग कंफ्यूज रहते हो अपनी लाइफ में कि आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, तो आप किसी से भी कंसल्ट कीजिए कि आपको किस लाइन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। यहाँ पे कुछ लोगों का, मुझे यहाँ पे मेडिसिन से रिलेटेड कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा मन करता है कि आप वो काम करें, और आप कुछ नेचुरली कुछ प्रोडक्ट बनाने की भी
चाहत है कुछ लोगों की और वो इस पर काम करना चाहते हैं, और बाकी जो भी लोग और कोई अपना प्रोफेशन चुनना चाहते हैं तो वो कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप में नंबर आपको शो हो रहा है। अगर आप लोगों के कोई भी अगर क्वेश्चंस हैं, कोई रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का पूर्वजों का मैटर है। अगर आप लोगों के घर में बहुत ज़्यादा अशांति हो रही है, ठीक है, घर में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे बहुत ज़्यादा कलह कलेश भी हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे कुछ पूर्वजों का मैटर भी नज़र आ रहा है जो कि फंसा पड़ा है, जिसका आपको खोजबीन करनी चाहिए। वहाँ पे जाके ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी पाइल 1 वालों आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी, रीडिंग आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार यूँ ही देते रहिएगा। और जो भी यहाँ पे हमने आपको गाइड किया है, ठीक है, जो भी गाइडलाइन दी है आपको, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप लोग कोई भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मेरे से तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो ही रहा है, मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स पाइल 1 वालों की है तो गाइडेंस को जरूर फॉलो कीजिएगा, आपका सॉल्यूशन जरूर आपको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो रखिएगा अपना ध्यान। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर। हेलो व्यूअर्स, जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया है, फ्रेंड्स आप लोगों का जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन वाली पर्सनैलिटी के लग रहे हो। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपको हर काम टाइम से अच्छा लगता है, ठीक है। अगर कोई काम टाइम से नहीं होता है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है। आपको काफ़ी लोगों से आपकी बॉन्डिंग इसलिए भी नहीं बन पाती है कि कोई भी जो पर्सन है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। और आप ना अच्छे समय का बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से वेट कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि आपके जीवन में एक अच्छा समय कब आएगा। आप बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हो और कितनी बार आ भी चुका है और आप चाहते हो कि आपके जीवन में ऐसे ही टाइम आते रहे। आप अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम भी करते हैं, लोगों की हेल्प करना, लोगों के साथ अच्छे से ट्रीट करना, ये भी आपका एक नेचर है। पर कभी कभी जब आपके साथ, वैसे आप बहुत बाहर वालों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ, अपनी फैमिली के लोगों के साथ भी बहुत अच्छे से बिहेव करते हो, पर जब सामने वाला आपको अपना असली रूप दिखा देता है तो फिर आप उनको अपने दिल से भी बहुत जल्दी दूर कर लेते हो, ठीक है। आप उनको अपनी नज़रों के सामने देखना भी पसंद नहीं करते, आपके मन से उतर जाता है वो इंसान, फिर आप उनके साथ वो बॉन्डिंग नहीं बना पाते हो जैसे कि आप पहले रखते थे। तो इस तरह की कुछ बातें मुझे आपके लिए महसूस हुई। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये बातें कितनी सही बताई है हमने आपको। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं पाइल 2 कि आपके जीवन की समस्याएं क्या हैं। तो देखते हैं पाइल 2 आपके जीवन की समस्याएं क्या हैं। प्लीज़ सुनिए बस। पाइल 2 आप में से काफ़ी लोगों को ना, ये उन्हें कभी नहीं दिखाते कि इनके लाइफ में इनके लोगों के बोलने से कितना प्रभावित होता है, पर ये अकेले में जाके बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक फील करते हैं, ठीक है। पर ये लोग बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग पर्सन हैं, ठीक है। इनके साथ एंजल्स रहते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा गाइड भी करते हैं। कितने लोग इनको बहुत ज़्यादा भला बुरा बोलते हैं, पर ये कहीं ना कहीं मानो कोई इन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि आपको इनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इस तरह से कोई इन्हें मोटिवेट करता है और फिर ये अपने काम पे लग जाते हैं। तो इनके साथ समस्याएं ये हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की बातों से बहुत प्रभावित होते हैं और लोग इन्हें ना बहुत ज़्यादा ना वीक फील करवाते हैं कि आपके सपोर्ट में तो कोई नहीं है, आपका तो कोई है नहीं। ये इनको ना मतलब मानो कि ये बहुत ज़्यादा शरीफ है तो इनको बहुत लोग ना इनका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और इनको भला बुरा बोलते भी रहते हैं, पर ये पलट के जवाब नहीं देते हैं। इसी चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो ये लोग दुखी इसलिए हैं कि लोग इनके नियर अबाउट जो रहते हैं वो इन्हें इतना दुखी क्यों करते हैं, ठीक है। ये एक पहला कारण हो गया। दूसरा है कि यहाँ पे आप में से कुछ लोग ऐसी पर्सनैलिटी के हैं, ये अपने जीवन को ना रोज़ जीते हैं, ठीक है। ये अपने नियर अबाउट काफ़ी लोग हंसमुख स्वभाव के भी हैं और अपने जीवन में जो ये सोचते हैं ना वो करके भी दिखाते हैं। लोगों ने इन्हें बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करने की कोशिश की है, लोगों ने इन्हें बहुत ज़्यादा मुंह के सामने बोलने की कोशिश करी है, पर ये लोगों को ना मुंह से बोल के जवाब नहीं देते। ये अपना काम करके दिखाते हैं और लोगों से कहते हैं देखो तुमने मुझे ये बोला था और मैंने ये करके दिखाया,
ठीक है। पर लोग ना इनके ऊपर कुछ ऐसे लोगों का, मतलब ये भी कह सकते हैं आपकी फैमिली ही आपके दुश्मन बन जाती है कभी कभी, ठीक है। आपके अपने ही करीबी आपके दुश्मन बन जाते हैं, या आपका तो नुकसान नहीं बिगाड़ पाते, कहीं ना कहीं आपके ही करीबी लोगों का पीछे पड़ जाते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो जाते हो, अब ना चाहकर भी डिस्टर्ब हो जाते हो। पर कहते हैं ना, आपके ऊपर वार क्या होता तो आप उन्हें अच्छे से जवाब दे देते, पर ये वार कहाँ करते हैं, जिनको आप प्यार करते हो। तो ये आप उन लोगों के लिए दुखी रहते हो कि आपके जो दुश्मन हैं कहीं ना कहीं जिनसे आप प्यार करते हो उन लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो आप दुखी ये हो कि आपके जो दुश्मन है वो क्यों आपकी फैमिली से या आपके करीबी लोगों का नुकसान करने में लगे रहते हैं। तो आप उन उलझनों से, उन परेशानियों की वजह से बहुत परेशान रहते हो। कुछ लोग यहाँ पे दुखी इसीलिए हैं कि अपने जीवन में फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। काफ़ी बार इन्होंने जॉब में भी काफ़ी स्ट्रगल फेस करा, बिज़नेस करने की कोशिश करी, पर मानो जिस चीज़ पे भी हाथ डालो वहाँ पे उनको कोई रिज़ल्ट मिलता ही नहीं है, या अपने जीवन से दुखी आ गए हैं कि अपने जीवन में कब तक ऐसा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। तो कुछ लोगों की फाइनेंशियली इशू है कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में आए दिन कोई ना कोई परेशानी आ रही है और वो अपने जीवन में फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोगों का कारण ये है कि अपने ही बिहेवियर के कारण, अपने एक एटीट्यूड के कारण लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं। इन लोगों का नेचर बहुत अच्छा है, ठीक है। कहीं ना कहीं समाज, माहौल की वजह से इन लोगों का जो नेचर है ना बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है और थोड़ा सा ये कम बोलना पसंद करते हैं। पर लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा घमंडी हो, ठीक है ना। इसी घमंड को वो चूर करने के लिए आपके दुश्मन बने हुए हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में जो ग्रोथ करते हो, अपनी जो खुद की पर्सनालिटी बना के रखते हो, अपनी लाइफ में जो काम करते हो वो उसको सक्सेसफुल नहीं होने देते, ठीक है। जैसे कि आप अपनी लाइफ में जॉब में कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो वो उसमें कुछ ना कुछ दखल अंदाजी करते हैं। अपनी फैमिली के लिए कुछ, आप अपने फैमिली के लिए आगे ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो तो वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो या फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ नई ग्रोथ कर रहे हो या अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, किसी में भी काम कर रहे हो तो वो आपको उस कामों में आपके दखल अंदाजी करके आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, वो इंटरनल भी हो सकता है, ठीक है। वो किसी न किसी रूप से आपको तोड़ने की और आपको वीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों को जवाब कैसे दिया जाए। काफ़ी बार आप जवाब दे चुके हो, पर जैसे कि अभी फ़िलहाल कुछ ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हो जिसकी वजह से आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हैं, पर कुछ लोगों को लगता है कि आप कहीं ना कहीं जो भी क्रेडिट आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के जो आपने बना के रखी है वो कहीं ना कहीं आपको ये पैसा नहीं मिलना चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं उनके पास होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप जिस रिलैक्स जोन में बैठे हुए हैं या जो भी आप अपनी लाइफ में सुख भोग रहे हैं या जो भी लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, उनको इस बात से जेलसी होती है। तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग जो हैं नेगेटिव लोगों के इम्पैक्ट में आते होंगे। शायद आप लोगों की हेल्थ डिस्टर्ब रहती होगी, शायद आप लोगों के अपने पर्सनल रिलेशंस थोड़े से डिस्टर्ब रहते होंगे। तो आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब इसलिए हो कि आपकी लाइफ में ये बेफालतू की परेशानियाँ कहाँ से आ गई हैं और आपको उनके सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके साथ काफ़ी लंबे टाइम से गलत बिहेवियर कर रहे हैं और वो यूनिवर्स से बार बार प्रेयर कर रहे हैं कि उन्हें जस्टिस चाहिए, ठीक है ना। कुछ होते हैं ना लोग जो आपके साथ जुड़ते हैं और आपको मतलब ऐसी प्रताड़नाएं देते हैं, ऐसे दुख देते हैं जिसके लिए भगवान से आप जस्टिस चाहते हो कि उसको या तो मेरे से अलग कर दे या फिर उसको उसकी गलतियों की सजाएं उसको मिले। तो आपकी ये प्रेयर चल रही है, पर जैसे कि मानो भगवान आपकी प्रेयर नहीं सुन रहा है, तो आप यूनिवर्स से पूछना चाहते हो कि आखिर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के ऊपर किया गया है ब्लैक मैजिक, ठीक है। ये चीज़ मुझे काफ़ी, जब मैंने रीडिंग स्टार्ट भी नहीं करी तभी मुझे महसूस हो गया था, पर आ गया है कार्ड, तो इसीलिए मुझे लगा। आप में से काफ़ी लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको लगा हेल्थ को लेकर डिस्टर्बेंस है, तो आपने काफ़ी डॉक्टरों के पास इलाज करवाया पर मानो कि जैसे कोई सुधार नहीं आया है, ठीक है। जिसकी वजह से आप हो रहे हो परेशान और आपको
समझ में नहीं आ रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है ना। तो आप अभी दुखी हो रखे हो, परेशान हो रखे हो और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हो। और कुछ लोगों की लाइफ में अभी हाल ही फ़िलहाल में या तो फाइनेंशियली लॉस हुआ है, या किसी पर्सन का जाना हुआ है, या फिर किसी की हेल्थ डिस्टर्ब हुई है। तो कुछ बहुत बड़ा आप लोगों के साथ हुआ है जिसकी वजह से आप खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो और आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, ठीक है। तो कुछ लोग, ये जो भी परिस्थिति है मैंने आपको बताई कि आप लोग किस समस्याओं का अभी सामना कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स आप लोगों को क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। आपके जीवन में जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है पाइल 2 के लिए। जो भी ये लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसके लिए क्या गाइडेंस है, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दी जा रही है। आया है पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, और आया है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, और आया है आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स, और आया है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम अटैक हो गया 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए जो आए हैं, तो आपके लिए जो गाइडेंस आई है वो ये है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के फैमिली में ही कोई एक पर्सन है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है, ठीक है। शायद आपको उनसे ही पता चलेगा, ठीक है। ये भी कह सकते हैं आपकी फैमिली में ही कोई ऐसा है जिसकी शादी हो, तब जाके आपको वहाँ से ही कोई गाइडेंस मिले, ठीक है। तो आपके ही फैमिली में कोई एक इंसान जोड़ेगा जिससे कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपको सॉल्यूशन मिले। कुछ लोग अपनी लाइफ में जिस चीज़ के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको स्ट्रगल इसलिए सिखाया जा रहा है क्योंकि यूनिवर्स आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आपके लिए फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लाने वाला है। तो आपको अपने जीवन में ना आपको खुद को तलाशने की ज़रूरत है कि आप, जैसे कुछ लोग बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली के लिए, मतलब मनी को पाने के लिए बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको खुद को तलाशने की ज़रूरत है कि आप कहाँ से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। और वो कैसे देखना है, आपको खुद को, अपने खुद के टैलेंट को देखने की ज़रूरत है। अगर आपने अपने खुद के टैलेंट को देख लिया तो आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे। और जो इतने लंबे टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हो, शायद आपको भगवान भी गाइड कर रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। जो भी आपके इश्यूज़ हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप मुझे वहाँ पे गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग अगर अपने टैलेंट को जान गए तो आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे। कुछ लोगों के अपने ही फैमिली के मेंबर्स हैं, ठीक है, वो जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर कहीं ना कहीं जैसे कि कुछ लोगों का, मतलब जो दुश्मन होते हैं ना, मतलब आप तो फैमिली में बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है, पैसा आपके पास है, फैमिली में लोग आपसे प्यार करते हैं, पर मानो जैसे कोई ना लोगों की बुरी नज़र है, ठीक है, नज़र टोक है। तो आप अपने फैमिली को, अपने घर के जो भी एनर्जीज़ है उसे प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। जब आप उसे प्रोटेक्ट करेंगे तो ये बाहर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है आपके घर में जो अशांति बना के रखती है, या आप खुद फाइनेंशियली जो भी स्टेबल हो, वहाँ पे कुछ लॉस फेस आपने अभी किया है, या फिर हेल्थ को लेके कुछ डिस्टर्बेंस है, तो वो प्रोटेक्ट करेंगे उसको। तो आपको क्या करना है, अपने फैमिली को और ख़ुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है नेगेटिव एनर्जी से। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ लोग ना अपने जीवन में ना बहुत कुछ लोगों के सामने अपने टैलेंट्स को निकाल के बाहर जताना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं जैसे कि मानो वो ऐसे इमोशन से दबे हुए हैं। कहते हैं ना, कभी कभी हमें बचपन से ही ऐसे माहौल में रखा जाता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी बातों को बोल नहीं पाते। हम कहना बहुत कुछ चाहते हैं पर हम हेजिटेट करते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं। तो आप में से काफ़ी लोगों को थ्रोट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। जब आप इन चीज़ों पे काम करोगे तो जो लोग आपको आज प्रताड़नाएं दे रहे हैं, जो आपको दुख दे रहे हैं, और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो, आप कर नहीं पा रहे हो, उसके लिए आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है, यानी कि सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे स्टक वाली सिचुएशन में जो हैं, उन लोग, वो जो लोग स्टक्स वाली सिचुएशन में हैं, यूनिवर्स एक्चुअली में उनके लिए कुछ
एक नए बदलाव की, मतलब कुछ जिन लोगों के साथ भी कुछ बहुत बड़ा अभी ट्रेजेडी हुई है, कुछ बहुत बड़ा, कहते हैं ना जैसे कि घर से कोई गया है, या फिर घर में कोई फाइनेंशियली लॉस हुआ है, या फिर कुछ लोगों ने जो जिन पे आप बहुत विश्वास करते थे उन लोगों ने आपको चीटिंग दी है, तो आपके सामने यूनिवर्स एक बदलाव लेके आया है और उस बदलाव को आपको समझने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपको एक हकीकत में ला के रखा है। तो आपको ना वीक नहीं पड़ना चाहिए, आपको एक खुश होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपके सामने एक क्लैरिटी आ गई है। तो उस क्लैरिटी पे ना अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते हुए घबराते हैं, डरते हैं, ठीक है ना। आपको बोला जा रहा है कि आपको ना कुछ लोगों को ना बहुत अच्छे तरीके से जवाब देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं लोग आपके भोलेपन का, लोग आपकी मासूमियत का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि आपके साथ चाहे जैसा भी व्यवहार करें, कहीं ना कहीं आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं करने वाले, और वो आपको कहीं ना कहीं मेंटली या फिजिकली तरीके से आपको यूज़ भी करते हैं, और कहीं ना कहीं आपको आपके साथ मिसबिहेव भी करते हैं। तो आप इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी है। तो आपको बोला जा रहा है कि अब आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, चाहे मेंटली चाहे फिजिकली, ठीक है। आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत बिहेव होता है, तो आपको अपने लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। कुछ लोग यहाँ पे प्लानिंग बहुत कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो आपको बोला जा रहा है जो भी आप सोच रहे हो उस पर आपको एक्शन लीजिए, और आपको जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाओगे। आप सोचते रहो कि मैं ऐसा काम करूँगा, मैं ये करूँगा, आपके सोचने भर से काम नहीं चलेगा, आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक चीज़ें लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं करोगे तब तक आप लाइफ में ग्रोथ कैसे करोगे। आप में से काफ़ी सारे लोग बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, पर वो जा नहीं पा रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आप एफ़र्ट्स कीजिए, आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, पर आपकी जो मेहनत है वो थोड़ी सी हाई लेवल पे होनी चाहिए, कि जैसे आप मेहनत करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो ये थी पाइल 2 आप लोगों की रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको यहाँ पे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई और कैसी लगी, ठीक है फ्रेंड्स। और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी को शेयर करनी है तो ज़रूर कीजिएगा। और आपको यहाँ पर जो भी गाइडेंस दी गई है उसे ज़रूर स्वीकार कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे गाइडेंस अच्छी लगे तो रिएक्ट जरूर कीजिएगा। अगर आप में से कोई भी लोग अपनी लाइफ में कोई भी समस्या को लेके डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर रीडिंग पेड है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, और रखिएगा अपना ध्यान। समस्याओं को लेके घबराना नहीं चाहिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। समस्याओं को लेके परेशान रहोगे तो कहीं ना कहीं आप यूं ही परेशान रहेंगे, आपको उसके सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। और रखिएगा अपना ध्यान। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक।